Now student, question number 4 is which is tan 45 plus a into tan 45 minus a इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड इज विच इज tan 45 डिग्री प्लस a इंटू tan 45 डिग्री माइनस a। तो स्टूडेंट्स फार्मूला यूज करेंगे tan अल्फा प्लस बीटा का। तो स्टूडेंट्स tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा इनटू tan 45 माइनस एक अगर हम फार्मूला देखें अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला बन रहा है विच इज tan 45 माइनस tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 45 tan a। तो स्टूडेंट नो tan 45 हर एक स्टूडेंट को पता है, बड़ा इजी इसका आंसर है 1। tan 45 किसकी इक्वल होता है 1 की इक्वल। तो 1 प्लस tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 45 1 into tan a which is tan a multiplied by similarly 1 minus tan a divided by 1 plus tan a। अगर स्टूडेंट्स देखें तो ये क्रॉस में आपस में कैंसिल हो जाएंगे विच इज इक्वल टू 1 विच इज आवर राइट हैंड साइड। बड़ा इजी सा पार्ट था इसका, ये पार्ट नंबर फर्स्ट है। नो अब हम पार्ट नंबर इसका सेकंड देखते हैं स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर सेकंड। तो स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 2 ये है। अब हम देखेंगे पाई बाय 4 हमें पता है कितना होता है। पाई अगर डिग्री की फॉर्म में लिखें तो 180 इसको लिखें आप 180 डिवाइडेड बाय 4 विच इज़ 45 एंड पाई बाय 4 इज़ 45 इंटू 3 135। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर हमने 10 पाई बाय 4 की जगह अगर हम 45 लिखें तो बड़ा ईजी हमें नजर समझ आ जाएगा, फाइंड आउट करना भी आसान है। प्लस 10 पाई की जगह 180 डिग्री अगर पुट करें इंटू 3 बाई 4 अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये भी आएगा 135 प्लस थीटा। अब स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करेंगे। सिमिलरली tan अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा प्लस tan अल्फा प्लस बीटा का स्टूडेंट्स यहाँ पे फार्मूला tan 135 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स 1 प्लस है तो स्टूडेंट्स क्या होगा माइनस tan 135 इंटू tan थीटा। नो स्टूडेंट्स tan 45 और tan 135 की जगह हम उसकी वैल्यूज यूज करेंगे। tan 45 सबको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर 1 आंसर देता है। tan ये भी 45 का मल्टीपल है लेकिन क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो tan सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो ये -1 आंसर करेगा। +1 और इसकी जगह -1 नीचे भी, तो विच इज इक्वल टू 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा। tan 45 1 होता है प्लस tan 135 इज -1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 135 अभी देखा है -1 स्टूडेंट प्लस 1 इंटू tan थीटा प्लस tan थीटा। अगर हम स्टूडेंट्स अब देखें तो ये एलसीएम दोनों सेम है, तो एलसीएम सेम होने से न्यूमिनेटर्स को आपस में ऐड कर दिया जाता है। 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा। अगर हम स्टूडेंट्स देखें +1 -1 से कैंसिल माइनस tan थीटा प्लस tan थीटा से कैंसिल, तो हमारे न्यूमिनेटर में 0 आ गया। और न्यूमिनेटर में अगर 0 आ जाए तो आपकी फ्रैक्शन किसकी इक्वल हो जाती है 0 के, विच इज़ आवर राइट हैंड साइड। नो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 करेंगे, इंपॉर्टेंट पार्ट है इसको। नो स्टूडेंट बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस क्वेश्चन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये साइन और कॉस है तो हम tan को भी साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाय 2 की फॉर्म में लिखेंगे, होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाय। अब स्टूडेंट इस सब के नीचे तो कॉस थीटा बाय 2 आ गया, ये माइनस है तो ये दो टर्म्स हैं, टर्म्स के दरमियान एलसीएम लेंगे तो ऊपर हमारा एलसीएम बन जाएगा कॉस थीटा बाय 2। कॉस थीटा बाय 2 इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो हम एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा के साथ, तो साइन थीटा कॉस थीटा बाय 2 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा बाय 2। कोशिश करें कि जो एंगल यहाँ पे हमने पहले लिखा है वही एंगल यहाँ भी पहले हो,
जो बाद में है वो भी इधर बाद में आए, ताकि एक तरतीब आपकी बनी रहे। डिवाइडेड बाय, अब ये cos थीटा है, ये sin थीटा है, sin थीटा पहले लिखा हुआ है इन दोनों प्रोडक्ट में, तो हम इसको क्या, जब हम LCM लेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो cos थीटा बाय 2 माइनस sin थीटा बाय 2 होल डिवाइडेड बाय cos थीटा बाय 2। अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में LCM सेम हो, ये जो भी हो आपस में कैंसिल हो सकते हैं, तो हमने कैंसिल कर दिया। अब स्टूडेंट्स देखेंगे इक्वल टू, अब यहाँ पे आपके पास साइन इंटू कॉज माइनस कॉज इंटू साइन, अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो ये एक्सपेंशन फॉर्म है उसी फार्मूला की जिसको हम एक्सपेंड करते थे। अब ये एक्सपेंड फॉर्म में लिखा हुआ है साइन कॉज माइनस कॉज साइन। अब स्टूडेंट आपको बताया था साइन की कॉज के साथ प्रोडक्ट किस फंक्शन, किस फार्मूला के अंदर होगी, साइन के अंदर। जब भी साइन होगा तो साइन के अंदर प्रोडक्ट जो आएगी वो साइन और कॉज की आएगी। अब और बताया था कि साइन के फार्मूला में जो साइन होता है दरमियान में, ये प्लस और माइनस का, वो सेम रहता है, माइनस होगा तो माइनस, तो ये माइनस हो गया। अब फर्स्ट एंगल यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा बाय 2, थीटा बाय 2। फर्स्ट एंगल हमारा क्या होता है, अल्फा विच इज हेयर थीटा, और सेकंड हमारा एंगल जो होता है वो बीटा होता है विच इज थीटा बाय 2, डिवाइडेड बाय, अगेन ये देखें स्टूडेंट्स, अगेन cos इंटू कॉज की जो प्रोडक्ट है वो किस फंक्शन के अंदर आती है, वो cos के फार्मूला के अंदर, cos फंक्शन के फार्मूला में आती है। और cos फंक्शन में जो साइन होता है वो अपोजिट होता है, यहाँ पे माइनस आएगा। अब फर्स्ट एंगल यहाँ पे थीटा है, सेकंड थीटा बाय 2, फर्स्ट थीटा सेकंड थीटा बाय 2, तो फर्स्ट एंगल हमारा अल्फा होता है विच इज हेयर, राइट एंगल इज, सेकंड एंगल इज थीटा बाय 2। तो अब हम देखेंगे साइन थीटा माइनस थीटा बाय 2 विच इज इक्वल टू साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस थीटा बाय 2 विच इज इक्वल टू cos थीटा बाय 2। साइन बाय cos इज इक्वल टू tan थीटा बाय 2 विच इज आवर राइट हैंड साइड। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 5 इज दिस, बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को हमने प्रूव करना है 1 माइनस tan थीटा की जगह लिखूंगा sin थीटा बाय cos थीटा इंटू साइन फाई बाय cos फाई होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा बाय cos थीटा इंटू साइन फाई बाय cos फाई। अगर हम स्टूडेंट्स देखें तो यहाँ पे ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये इसके साथ एलसीएम आ जाएगा, cos थीटा cos फाई एलसीएम, तो cos थीटा cos फाई इंटू 1 cos थीटा cos फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी एलसीएम, cos थीटा cos फाई एलसीएम, cos थीटा cos फाई इंटू 1 cos थीटा cos फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। बड़ा इजी क्वेश्चन है। आप देखें डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो गए आपस में। अब हमारे पास cos थीटा cos फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई विच इज़ इक्वल टू, अब दोनों cos की प्रोडक्ट cos फार्मूले के अंदर क्लोजिंग फॉर्म लिखेंगे, ये एक्सपेंशन फॉर्म थी, क्लोज करेंगे इसको हम, तो दोनों cos और दोनों साइन की प्रोडक्ट किस फंक्शन के अंदर आती है, cos में। अब cos में जो साइन दरमियान में नजर आ रहा होगा उसका अपोजिट साइन होगा, प्लस लगा दिया। फर्स्ट एंगल थीटा सेकंड फाई, फर्स्ट थीटा सेकंड फाई, तो थीटा और फाई लिख मेंशन कर, डिवाइडेड बाय, अगर हम देखें अगेन वही, सिर्फ प्लस की जगह माइनस है, माइनस की जगह यहाँ पे प्लस है, तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस, तो cos थीटा माइनस फाई विच इज़ आवर राइट हैंड साइड। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन था और उसका पार्ट नंबर 5 था। अब हम क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स जाते हैं 5 की तरफ। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 इज दिस, दैट cos अल्फा प्लस बीटा इंटू cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू दिस एंड आल्सो इक्वल टू दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड cos अल्फा प्लस बीटा इंटू cos अल्फा माइनस बीटा, तो स्टूडेंट्स हम cos अल्फा प्लस बीटा और cos अल्फा माइनस बीटा की एक्सपेंशन फॉर्म लिखेंगे बाय फार्मूला विच इज़ cos ऑफ अल्फा cos ऑफ बीटा प्लस है तो माइनस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। फर्स्ट को यहाँ पे इनटू प्रोडक्ट है तो इनटू cos ऑफ अल्फा cos बीटा माइनस प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो स्टूडेंट अगर हम देखें तो ये टर्म एक जैसी है प्रोडक्ट के अंदर और ये सेकंड टर्म की जैसी है, इस फैक्टर की सेकंड टर्म उस फैक्टर की सेकंड टर्म की जैसी। तो हमें नज़र आ a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी प्रोडक्ट हो रही है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ये a है, a का स्केयर cos अल्फा cos बीटा का होल स्केयर माइनस साइन अल्फा साइन बीटा का
होल स्क्वायर। याद रखें ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी में जो ए माइनस बी फैक्टर होता है उसके ऊपर आपने स्क्वायर जस्ट लगा देना है, ए के ऊपर स्क्वायर बी के ऊपर माइनस वाले फैक्टर के ऊपर। अब हम इसको अगर हम ओपन करें कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, अलग अलग स्क्वायर लिख देंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। नाउ स्टूडेंट अगर हमने ये प्रूव करना है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, तो देन हम स्टूडेंट्स देखेंगे कि इट मींस अल्फा एंगल कॉस के अंदर आ रहा है और बीटा एंगल साइन के अंदर आ रहा है, यानी कि अल्फा कॉस के अंदर आना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा अल्फा किस में है, कॉस में, अल्फा कॉस में है, ठीक है। अब मजीद अल्फा को देखें तो ये अल्फा किस में है, साइन में, तो हमें आइडेंटिटी जो है वो साइन से कॉस में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, हमारी मदद करेगी आइडेंटिटी। और जब हमने साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इक्वल टू 1 पढ़ा है वो, तो हम क्या करेंगे, इसको हम बाय आइडेंटिटी से चेंज करेंगे। सिमिलरली फिर देखेंगे बीटा किस में है, बीटा है साइन में, बीटा साइन में होना चाहिए, तो हम देखेंगे यहाँ पे बीटा किस में है, कॉस में, इसको भी चेंज करेंगे। अब ये बीटा साइंस के बीटा साइन के अंदर गया तो ये भी ठीक, तो बेशक आप इस तरीके से आप उसको टेक कर लें कि ये चेंज नहीं करना, इन दोनों के ऊपर आइडेंटिटी लगानी है। अब विच इज़ इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा को स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब यहाँ पे थीटा अल्फा बीटा की जगह वो लिखना है जो एंगल इस फंक्शन के अंदर है। यहाँ पे बीटा है तो यहाँ पे बीटा आएगा, थीटा होगा तो थीटा आएगा, अल्फा होगा तो अल्फा आएगा, ये याद रखने वाली बात है। माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा, इसको चेंज करना है, हमने नीचे लाइन लगाई हुई है कि इसको चेंज करना है, इसको हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब देखेंगे सबसे पहले देखें साइन स्क्वायर के अंदर क्या है, अल्फा है, तो यहाँ पे अल्फा आपने मेंशन करना है, विच इज साइन इनटू साइन स्क्वायर बीटा। तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू 1, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा इंटू 1 विच इज साइन स्क्वायर बीटा माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। अगर हम देखें तो हमारे पास ये भी कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा है, ये भी कॉस स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का अपोजिट है तो कैंसिल, विच इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। और ये हमारा प्रूव हो गया जो हमने कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्रूव करना था। अब हमने इसको प्रूव करने के लिए हम इसी के अंदर इन दोनों के ऊपर आइडेंटिटी लगाएंगे। क्यों, यहाँ पे आपको बीटा कॉस फंक्शन के अंदर चाहिए और अल्फा साइन फंक्शन के अंदर चाहिए, जबकि आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, अल्फा कॉस में है बीटा साइन में है, जबकि आपको इसका उल्ट चाहिए, तो दोनों के ऊपर आइडेंटिटीज लगा देंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस के बाद ब्रैकेट लगाना ना भूलिएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, अल्फा था तो अल्फा, बीटा है तो बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, प्लस वाला हम पहले लिखेंगे तो विच इज़ इक्वल टू कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, जो कि इसके इक्वल हम कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्रूव, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड और हेयर भी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो दोनों जो राइट हैंड साइड्स थी हमारी वो हमने प्रूव कर लें।